चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एनालिसिस में हम एक बेहद अनुभवी फंड मैनेजर और डे ट्रेडर टॉम होगार्ड के ट्रेडिंग सीक्रेट्स और उनके दिमाग को डिकोड करने वाले हैं। जो लोग फाइनेंस की दुनिया को समझते हैं उन्हें पता है कि ऐसे प्रो ट्रेडर्स के माइंडसेट को समझना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए डायरेक्टली सोर्स से जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि एक मार्केट वेटरन असल में सोचता कैसे है। देखिए, इंटरव्यू की शुरुआत में ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। हर मार्केट पार्टिसिपेंट को कभी ना कभी लॉसेस का सामना करना ही पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। चाहे आप बिल्कुल नए हों या दशकों का एक्सपीरियंस रखते हों, नुकसान इस गेम का एक अटूट हिस्सा है। इससे बचा नहीं जा सकता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग की इन बारीकियों को समझने के लिए हम इन 5 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। द रियलिटी ऑफ लॉसेस, नोवाइज और प्रोफेशनल के बीच का मेंटल डिवाइड, स्ट्रैटेजीज का एवोल्यूशन, यंगर सेल्फ के लिए एडवाइस और आखिर में लाइफ में ट्रेडिंग माइंडसेट। तो आते हैं पहले टॉपिक पर, द रियलिटी ऑफ लॉसेस और मार्केट्स का अनअवॉइडेबल नेचर। इंटरव्यूअर यहाँ होगार्ड के शानदार प्रॉफिट्स का जिक्र जरूर करता है, लेकिन तुरंत मुद्दे पर आता है कि इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स बनाने के बावजूद लॉसेस आना तय है। ये लिटरली एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो नुकसान से पूरी तरह बच जाए, बल्कि वो होता है जो इस अनअवॉइडेबल रियलिटी को खुले दिमाग से स्वीकार कर ले। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, नॉविस वर्सेस प्रोफेशनल साइकोलॉजी, द मेंटल डिवाइड। जब लॉसेस होने ही हैं तो आखिर एक इंसान उन्हें हैंडल कैसे करता है? यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या सच में साइकोलॉजी ही वो मेन फैक्टर है जो एक नए ट्रेडर को एक प्रो से अलग करता है? सोचिए इस बारे में। क्या टेक्निकल स्किल्स और चार्ट्स इस मानसिक मजबूती के आगे सेकेंडरी बन जाते हैं? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। एक नॉविस ट्रेडर के पास इन तय नुकसानों को झेलने का कोई सॉलिड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं होता है, इसलिए पैनिक उन पर हावी हो जाता है। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनल कंट्रोल पर पूरी महारत हासिल कर लेता है। असली फर्क जीतने में नहीं है दोस्तों, बल्कि हारने पर आपका रिएक्शन कैसा होता है, सारा खेल उसी का है। तीसरा पिलर है एवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, अडैप्टिंग ओवर टाइम। मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए लगातार एडेप्टेशन बिल्कुल क्रूशियल है। शुरुआती सालों में जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, वक्त के साथ उसे टेस्ट करके इवॉल्व करना ही पड़ता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है रबर बैंड स्ट्रैटेजी, जिसे मीन रिवर्जन भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक रबर बैंड को खींचा जाए तो वो वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट में प्राइसेस अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा आगे या पीछे निकल जाती हैं, यानी ओवर एक्सटेंड हो जाती हैं, तब प्रो ट्रेडर्स अपने ट्रेड सिग्नल्स को स्पॉट करना शुरू करते हैं। वो अटेंटिवली वेट करते हैं कि प्राइसेस कब वापस अपने एवरेज की ओर स्नैप बैक करेंगी, यानी मुड़ेंगी, और जैसे ही उन्हें ये रिवर्सल सिग्नल मिलता है वो अपना ट्रेड ले लेते हैं। ये वक्त के साथ स्ट्रेटजी के एवोल्यूशन का एक मास्टर क्लास है। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की ओर, एडवाइस टू अ यंगर सेल्फ, रेट्रोस्पेक्टिव विजडम। सोचिए एक सीजन्ड प्रो ट्रेडर की अपने ही युवा वर्जन को क्या सलाह होगी। इस एक क्लासिक सवाल के जरिए दशकों के थका देने वाले मार्केट एक्सपीरियंस को कुछ आसान सबकों में निचोड़ दिया जाता है। ये उन सभी के लिए खजाना है जो अभी अपना ट्रेडिंग सफर शुरू कर रहे हैं। इस रेट्रोस्पेक्टिव एडवाइस का मेन मकसद यही है कि आप अपनी अर्ली मिस्टेक से सीखें, अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी की कमजोरियों को पहचानना और शुरुआती इमोशंस को इवैल्यूएट करना सबसे जरूरी है। साथ ही मार्केट नॉइज के बीच सही ट्रेड सिग्नल्स को स्पॉट करना सीखना। ऐसे सालों के हार्ड लर्न्ड लेसन्स को अगर शुरू में ही समझ लिया जाए तो बहुत सी आम गलतियों से बचा जा सकता है। और आखिरी सेक्शन, ट्रेडिंग माइंडसेट इन लाइफ बियॉन्ड द मार्केट्स। देखते हैं कि ये सब चार्ट्स के बाहर कैसे अप्लाई होता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इमोशनल कंट्रोल सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल नहीं है, ये कॉन्शियस रेगुलेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, यानी अपने जज्बातों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना। प्रो ट्रेडर्स हाई स्टेक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वही एनालिटिकल अप्रोच हमारी रोजमर्रा की आम चुनौतियों को सॉल्व करने में भी उतनी ही इफेक्टिवली काम आती है। एक सचमुच सक्सेसफुल करियर सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं होता। अपने इमोशंस को डेली मैनेज करना और उस एनालिटिकल कंट्रोल को लाइफ में अप्लाई करना असल जीत है। एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी सफलता उसके P&L स्टेटमेंट में नहीं दिखती, बल्कि उस साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन में होती है जिसे वो अपनी आम जिंदगी के हर हिस्से में उतार लेता है।
तो ये डिस्कशन एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर आकर रुकता है। अगर कोई उस लेवल के इमोशनल कंट्रोल को मास्टर कर ले जो एक प्रो ट्रेडर को चाहिए होता है, तो वो उसकी आम जिंदगी की डेली चुनौतियों को किस तरह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ स्क्रीन्स और चार्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी की भी लाइफ अप्रोच को बेहतर बना सकता है। एक बार इस पर जरूर सोचिएगा।